आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और शुरुआत करते हैं हम वही पुराना मामला जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, चिले कलान का मामला। और 21 जनवरी से शुरू हुआ चिले कलान यूं तो 31 फरवरी को ही ख़त्म होगा, लेकिन इस चिले कलान के दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। चिले कलान के दौरान हमारे नदी नाले भी जमे हैं, झील डल भी पिछले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और उसके साथ साथ घरों में जो पानी के नल आते हैं वो भी इतना जम चुके हैं कि पानी आना नामुमकिन सी बात दिखाई दे रही है। लेकिन इसी चिले कलान के दौरान अमवात भी हुई हैं, और दिलदोज़ अमवात की खबर हमें साउथ कश्मीर के इलाके से है। देवसर के इलाके में दौरान शब 2 बच्चों की मौत इस कड़ाके की ठंड से हुई है। आज रात का दर्जा श्रीनगर का 6.7 के आसपास था, -6.7 के आसपास का दर्जा रात, और ये दर्जा हरारत साफ जाहिर है किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। और देवसर के बर्नल के इलाके में 2 मासूम बच्चों की मौत बताया जाता है कि ठंड की वजह से हुई है। ये दोनों बच्चे रियासी के रहने वाले थे और यहाँ पे एक खीमे में रह रहे थे। वो खीमा जो कपड़े का बना होता है और जिसमें गर्मी के पूरे इंतज़ाम नहीं होते। और यहाँ 2 बच्चे, 10 साल का साहिल और साहिल जुबैर के साथ साथ 6 साल की शाजिया की मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि रात देर गई, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उसके बाद उन्हें जब अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई तो उनकी रास्ते में ही मौत वाक़ हुई। दिलदोज़ खबर, ठंड की वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन ये ठंड, कड़ाके की सर्दी जारी है। 24 तक ये सूरत-ए-हाल, 22 के आसपास, 22 जनवरी तक ये सूरत-ए-हाल बताया जाता है, महकमे मौसमियात ने बताया कि जारी रहेगी। लेकिन 22 के बाद किस हद तक राहत मिलेगी, और इस राहत की उम्मीद सभी लगाई हुई। लेकिन कुल मिला के चिले कलान, और ये चिले कलान कश्मीर में बहुत पहले से ही है, यूँ कहें तो हिस्ट्री जोग्राफी इसकी बहुत पुरानी है। और उसी के बीच में ये चिले कलान जब भी अपने जोबन पे आता है तो लोगों को परेशान करता ही रहता है। अब की बार भी परेशान कम नहीं किया है, और इस परेशानी के आलम में श्रीनगर की डल झील भी जमी है, वो लोग झील के किनारे भी जमे हैं, दरिया के किनारों पे भी जो बर्फ़ है वो जम चुकी है, और शहर श्रीनगर की सड़कों के आसपास भी जो बर्फ़ है या वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में जो बर्फ़ हटाई गई है वो भी जम के यूँ बने तो सख्त लकड़ी जैसी हो गई है, और फिसलन इस पर होती है, और ये फिसलन ख़तरे की बड़ी घंटी भी होती है। लेकिन ये सूरत-ए-हाल रियासत जम्मू कश्मीर की, लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बीच में लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना जहाँ करना पड़ता है, वहीं कुछ और मामला भी हैं। बिजली की आंख मचोली के बीच में बिजली के ट्रांसफार्मर जलने की कहानी भी अब हर घर की कहानी हो रही है, और वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों से खबरें आ रही कि बिजली के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। साफ जाहिर है चिले कलान का बिजली के इस ट्रांसफार्मर से अगर बराह रास्त वास्ता ना हो, लेकिन बिला वास्ता वास्ता ज़रूर है, और ये वास्ता यही है कि कड़ाके की ठंड, गर्मी का अरेंजमेंट करना है, और वो बिजली होता है, बिजली से हो सकता है। और चूँकि बिजली के ट्रांसफार्मर्स पे इससे बड़ा लोड पड़ता है, और यूँ बिजली के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लोगों को फिर कई दिनों तक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आपको बताएं, आग लगने की वारदात शहर श्रीनगर के नवा कदल में हुई है। कल बाद दोपहर श्रीनगर के नवा कदल के इलाके में 3 रिहायशी मकान नजर आतिश हुए हैं आग की एक हौलनाक वारदात में। और इस वारदात के दौरान कहा जाता है कि फायर सर्विस अमले ने बर वक़्त और भरपूर मेहनत की और गुंजान आबादी वाले नवा कदल की बड़ी आबादी को आग लगने से बचाया। यहाँ गैस सिलेंडर के फटने के वाक़ात की भी खबरें हैं, और इसमें फायर सर्विस अमले के 2 मुलाजिम ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और आज बाद दोपहर ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने वहाँ जाके उनके साथ हमदर्दी जताई, उनके साथ ताज़ियत एक तरह से कहीं हुए भी की, दुख का इज़हार किया, और उसके साथ साथ इमदादी चक्के जो सरकार की तरफ से होती हैं वो उनमें तकसीम की, और फर्स्ट एड जो फर्स्ट इंस्टेंस पे उनकी जितनी भी मदद की जा सकती थी वो उन्होंने की। साफ जाहिर है इस वक्त उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। इस कड़ाके की ठंड में उनके आशियाने जल चुके हैं, और इस ठंड में कड़ाके के आशियाने सरकार या ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ना भी दे सके, लेकिन किसी हद तक उनके ज़ख्मों पर मुदावा कर सकता है ये बात पर। लेकिन इस सारे के बीच में रियासत के गवर्नर जम्मू कश्मीर के कश्मीर वादी में आज हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल भी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और आज भी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की सूरत-ए-हाल पर नज़र रखी। कल तक उनका श्रीनगर का आज का यह दौरा रहेगा, और इस दौरे के दौरान माना यही जा रहा है कि इंतज़ामिया से वो बाज़ पुरुष भी करेंगे, और इंतज़ामिया को ज़मीनी हक़ाइक़ भी समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे के बीच में हमारे यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम जो है, उस ट्रैफिक के सिस्टम में कहीं बेहतरी लाने की गुंजाइश क्या ज़रूरत भी है, और इसी गुंजाइश को नज़र रखते हुए अब की बार
ट्रैफिक हफ्ता जो माजी में हुआ करता था, ट्रैफिक महीना किया गया है और आज उसकी बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में हरी झंडी दिखाई गई, शुरुआत की गई। ट्रैफिक हुकाम के साथ साथ रियासत के आईजी विजय कुमार भी यहाँ पे मौजूद थे और विजय कुमार से जब मीडिया यहाँ पहुँचा तो मीडिया ने उनसे पूछा, सवालात पूछे। सवालात साफ ज़ाहिर है कश्मीर की सियासत से लेकर कश्मीर के हालात पर थे, ट्रैफिक पर भी ज़रूर थे, लेकिन सबसे पहले उनसे सवाल यही पूछा गया कि लावेपोरा का जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर में वालिदैन के इल्ज़ामात दो थे। पहला इल्ज़ाम यही था कि वो जो बच्चे थे, जो उसमें 3 बच्चे मारे गए, वो मिलिटेंट नहीं थे और विजय कुमार ने उसका जवाब भी दिया। और विजय कुमार, आईजी विजय कुमार से भी पूछा गया कि उनके वालिदैन डेड बॉडीज़ की मांग करते हैं, उनकी मैयतों की मांग करते हैं और विजय कुमार ने भी इस हवाले से बताया कि डेड बॉडीज़ वापस नहीं दी जा सकती क्योंकि इस वक्त बकौल उनके कोविड चल रहा है और कोविड में जब डेड बॉडी इलाके में आएगी तो फिर कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए नहीं हुआ। क्या बताया विजय कुमार ने, हम आपको दिखाते। उसके साथ साथ हम विजय कुमार से हमने ट्रैफिक के, हमारे साथियों ने ट्रैफिक की इस सारी सूरत पर भी पूछा, दूसरी इंतजामिया से भी पूछा तो क्या था यहाँ पे मजमूई सूरत, विजय कुमार ने क्या बताया एनकाउंटर से लेकर ट्रैफिक के मामला को लेकर। पूरे कंट्री में पहले ट्रैफिक वीक मनाया जाता था, अब ट्रैफिक मंथ हुआ है। इसमें 1 महीना ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मेन इसमें जो हम लोग का जो इंटेंशन है लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और हर एक दिन एक नया कार्यक्रम होगा। इसमें पब्लिक, जर्नलिस्ट, आप लोग हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब मिलके, एसोसिएशन मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएंगे और लोगों में अवेयरनेस फैले कि किस ढंग से हम लोग सेफली रोड पर चले, क्योंकि ये देखा गया है हर एक साल लाखों के तादाद में ट्रैफिक के दुर्घटना में लोगों का डेथ होता है पूरे कंट्री में। इसलिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू इसको हम लोग कम कर सकते हैं। कि जानबूझ के हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक जितना हम लोग को जो डाटा मिला है उसके हिसाब से तीनों जो एसोसिएट उसमें इनकाउंटर मारे गए, ये इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट करते थे और हम लोग चाह रहे हैं कि 10 दिन और टाइम लेंगे, पूरा लेके एविडेंस लेके पहले उनके पेरेंट्स को दिखा देंगे, उनको पहले कन्विंस करेंगे कि आपका बेटा कहाँ का इन्वॉल्वमेंट था, क्या था। हम सब जानते हैं कि किसी भी सिविलियन का डेथ होता है तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उनके बुरियल में, पब्लिक ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी मिलिटेंट का डेड बॉडी हम लोग देंगे या मिलिटेंट के एसोसिएट का देंगे तो उसमें लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग है ना सैकड़ों में चले जाते हैं, 1000 में चले जाते हैं और अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। अगर हम उसको दे देंगे मान लीजिए तो लोग, बहुत लोग देखने आ जाएंगे, हजारों में आ जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। या तुमको फाइट करना पड़ेगा, टीयर फॉर्स सेल करना पड़ेगा, चाहे हमको पैलेट यूज करना पड़ेगा, उसमें भी आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो उनका चूंकि बिरियल हो गया है, उनके पेरेंट्स के सामने हुआ, उसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट, उनके पेरेंट्स भी, उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट किए हैं, तो अभी देने के लॉजिक दोबारा किसी की बिरियल होता नहीं, अभी देने को सवाल ही नहीं उठता है बोला, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 60% प्रूव हो गया। अब उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, हमारे पास डाटा आ रहा है, पूरा एक्सपर्ट लेके उनके सामने रख देंगे कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था पूरा। महीने ट्रैफिक यानी हफ्ते के बजाय अब की बार महीने ट्रैफिक और श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पे इस हफ्ते, इस महीने के हवाले से तकरीबात हुई। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये तकरीबात हुई और श्रीनगर में आईजी विजय कुमार के साथ साथ ट्रैफिक के हुकाम भी थे और रियासत के ट्रैफिक निज़ाम को सुधारने के हवाले से इक़दाम उठाए जाने की बात भी की जा रही थी। ये भी बताया जा रहा था कि सारी सूरत के दौरान आवाम को बाखबर किया जा रहा है, ट्रैफिक हुकाम को जागरूक किया जाता है, ट्रैफिक निज़ाम के साथ जुड़े लोगों को जागृति उनकी की जा रही है, उनकी जानकारी फराहम की जा रही है और आम लोगों को मैं भी ट्रैफिक के हिस्स बेदार करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह की तकरीबात वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी थी, जम्मू में थी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या क्या सूरत रही, हम आपको पहले सीधा बडगाम लिए चलते हैं। बडगाम में क्या सूरत थी, वहाँ इंतजामिया क्या कह रही थी और आज के इस दिन के इस महीने के हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा था। कुलगाम भी उसके बाद आपको लिए चलेंगे और कुलगाम के बाद कुपवाड़ा भी आपको लिए चलेंगे और गांदरबल से लेके बारामूला और साउथ कश्मीर के शोपियां से लेके अनंतनाग, सभी अजला में क्या कुछ सूरत थी, एक एक झलक सबकी, एक एक बाइट सबकी, क्या कहते हैं वो लोग, क्या कहती है इंतजामिया और आगे के हवाले से ट्रैफिक के निज़ाम में दुरुस्तगी के हवाले से किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ये सब कुछ आपकी नज़र। ये जो 1 महीने का प्रोग्राम है ये ऑलरेडी चलता रहता था, बिकॉज पिछले साल जो कोविड की वजह से जो है ये हुआ नहीं, इस साल ये इंशाल्लाह पूरा हुआ।
इसमें पूरा जो ड्राइवर्स में है पूरी जो जानकारी दी जाएगी रोड सेफ्टी की वजह से। इसके अलावा जो है हमने अलग अलग ब्लॉकों में, यहाँ पे 5 ब्लॉकों में 5 जो है जगह पे हमने ये किया हुआ है कि हम वहाँ पे भी जो है लोगों प्लस ड्राइवर्स को है इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस हिसाब से जो हमारे जो है फैटलिटी जो एक्सीडेंट होती है वो कम हो जाए। ये है ना, ये थोड़ा सा अवेयर लोगों में जो अवेयरनेस हमारे यहाँ पे है नहीं, वो हमें जो है उनको लोगों को देनी है। ये ड्राइवर्स एज ए नॉन कमर्शियल कमर्शियल गाड़ी दोनों के लिए है। पहले यही है अवेयरनेस है जो है हम देख रहे हैं हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ जहाँ पे वायलेशन हो रही है वो हम ख़त्म करें अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम्स है स्कूलों बच्चों के साथ, पेंटिंग कंपटीशन रखा हुआ है हमने, और भी बहुत मेडिकल चेकअप है जो ड्राइवर्स को होगा, अलग अलग ब्लॉक में जो है 5 जगह होगा। इसके एक्स्ट्रा हमने जो थोड़ा सा रखा हुआ है यहाँ पे प्लेइंग, जो बच्चे प्लस जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ कोई जो गेम खेले पूरी कंट्री में। और कुलगाम में भी 18 जनवरी से 17 फरवरी तक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो आज उसी प्रोग्राम की एक कड़ी थी जिसमें हमारे स्कूल बच्चों ने ये एक रैली निकाली। इसका एक स्लोगन जो है कि कैसे हम कीमती जानों को सड़क पे एक्सीडेंटों से बचाएं, और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, सीट बेल्ट लगाना, उससे मैक्सिमम हादसा हम अवॉइड कर सकते हैं, हेड इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन है लोगों में ताकि ड्राइव सेफ, ये इसका स्लोगन जो है जीवन सुरक्षा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये यानी इंसानी जो जाने हैं कीमती जाने होती है। रोड सेफ्टी वीक है, हर साल होता है, एक हफ्ते के लिए, लेकिन इस बार 1 महीने को हमें करना है। इसमें हमें अच्छा टाइम मिलेगा कि लोगों को हम अवेयर कर सके। हम ज़िलों में जाएंगे, अपने जो भी टाउन में जो प्रोमिनेंट प्लेसेस, बस अड्डाज हैं, हॉस्पिटल के बाहर, मेन रोड पे हम लोगों को अवेयर करेंगे अबाउट रोड सेफ्टी। जैसे कि आज के दिनों में हादसा होते जा रहे हैं, जैसे हम वी आर लूजिंग यंगस्टर्स इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे क्योंकि बच्चे विदाउट हेलमेट चलाते, जो भी ऑफेंस लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम उनको बताएंगे ये नहीं करना है ताकि आपकी जान बचे। चलिए, ये ट्रैफिक का मामला वो सिस्टम का एक पुर्जा जिसके बारे में अक्सर लोगों की शिकायत है कि ढीला है, लेकिन गुंजाइश है और उस ढीलेपन को दूर किया जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों में जानकारी फराहम की जा सकती है और जिम्मेदारी सबको अपनी बताई भी जा सकती है, क्योंकि हम जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक हमारे सिस्टम के पुर्जे ढीले ही रहेंगे। और इसी ढीले पुर्जे पर सरकार के एक पड़ाव पर आज पीडीपी लीडर और पीडीपी लीडरान ने भी इल्ज़ामात लगाए। गुलाम नबी लोन हांजूरा पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते उन्होंने सरकार को बताया कि हर महाज पे नाकाम हुई है। सरकार के हवाले से बताया कि पानी, बिजली, सड़क के मामलों में तो सरकार ने अब की बार हाथ खड़ा किए हैं। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बताया कि ना तो सड़कों से सही तौर पे बर्फ साफ की गई, ना बिजली फराहम की जा रही है और बहुत कुछ अदला बदला सा किया जा रहा है। जो माजी में होता था, जिस तरह लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, जो सरकार की जिम्मेदारी होती थी, वो अब की बार सरकार ने नहीं किया है। और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि ऐसी सरकार पहली बार देखी है। पहली बार ये देखने को मिला कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर यूटी की, टोटली ये फेल हो गई। आज 14 दिन हो गए बर्फबारी को और 14 दिन के बाद भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कई गाँव हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कुपवाड़ा है, चाहे वो बड़गाम है, चाहे वो कुलगाम है, शुपियान है, अनंतनाग है, बारामूला है, गांदरबल है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि 14 दिन के बाद भी उनके गांवों तक रास्ता नहीं हो सका है, बर्फ़ नहीं हटाई गई है। और कई, आपको भी पता है, सबको पता है कि कई गांव में कुछ हामिला औरतें थीं जिनको चारपाई पे उठा के 10-10 किलोमीटर तक ले जाया गया, और कुछ हामिला औरतें ऐसी थीं कि जिनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई। कई बीमार हैं, सैकड़ों बीमार ऐसे हैं जो अभी भी घरों में मुकीद हैं, बंद हैं, क्योंकि उनके गांवों तक अभी सड़क से बर्फ़ नहीं हटाया गया है। बिजली का हाल बुरा है, पानी का हाल बुरा है, पानी कहीं नहीं है। इवन शहरी श्रीनगर में जहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर बर्फ़ हटाई जाती थी, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, अभी भी कुछ महल्ले ऐसे हैं जहां से बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जहां पानी नहीं है, जहां बिजली नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि
पहले ही जो लोग यहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग मुसीबत में थे, एक और मुसीबत उन पे आन पड़ी जो बर्फ़ की सूरत में आ गई। और लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी तरह से सो चुकी है, कोई ख्याल नहीं है। राशन कार्ड बंद हैं, शहरी श्रीनगर में भी राशन कार्ड बंद है। जहाँ 5 किलो राशन दिया जाता था वहाँ 2.5 किलो राशन दिया जाता है, और कहीं पे वो 2.5 किलो भी मिलता नहीं है। लोग मजबूर है बाज़ारों से खरीदने पर, चावल खरीदने पर। और यहाँ पे जो महंगाई ने तो और भी कमर तोड़ दी है। यहाँ सब्ज़ी, मीट तो गायब है, चिकन तो गायब है, लेकिन अब जो सब्ज़ी पे भी गुजारा करना चाहते थे वो सब्ज़ी के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। प्याज का 1 किलो 70-80 रुपये में है, टमाटर 50-60 रुपये में बिकता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो गई है। जो यहाँ के ऑफिसर साहिबान हैं, जो यहाँ के एडवाइज़र साहिबान हैं, वो जम्मू में बैठे हैं, आराम में बैठे हैं। और वादी कश्मीर में जो लोग तकलीफ़ में हैं उनको उनका कोई फिक्र नहीं है। उनकी लोग बड़े तकलीफ़ में, बड़े मुसीबत में हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो जाग जाए, वो देखें कि लोग कितने तकलीफ़ में हैं और उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करें। चलिए, गुलाम नबी लोन हजूरा पीडीपी लीडर और बता रहे हैं कि ऐसी सरकार पहली बार देखी है, लेकिन कुछ ऐसी सरकार हमने भी पहली बार देखी है। 15 दिनों में बिजली भी रेस्टोर, क्या नए खंभे लगाए जाते हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, और ये 15 दिनों में हो सकता है अगर सरकार चाहे। और हुआ भी बिल्कुल हमारे सामने, आपके सामने। ये गनौरी तातुरा, ये डोडा का इलाका है, और डोडा के इलाके में पिछले 70 सालों में पहली बार कल बिजली रेस्टोर हुई है। बिजली का बल्ब वहाँ कल चमका है, कल वहाँ उसमें रोशनी आई है। और ये तब हुआ जब वहाँ के लोगों ने रियासत के एलजी से मुलाकात की। उन्हें बताया कि दुनिया में बिजली हर जगह पर है, लेकिन उनके इलाके में बिजली नहीं है। 70 सालों में बिजली की न तार बिछाई गई है, न खंबा लगाया गया है। और बहुत लोग, जब बिजली की तार और खंबा होगा नहीं तो बल्ब किस लिए लगाएंगे। तो ये सब कुछ न होते हुए रियासत के एलजी ने फ़ौरन अहकाम जारी किए, और उन्हीं अहकाम पर जब सरकार चाहे तो हुक्म हाकिम होता है, और हुक्म हाकिम को नीचे वाले जरूर सामने लाते। और 15 दिनों में, रिकॉर्ड तादाद में 15 दिनों में बिजली इलाके को मुहैया की गई। वो बिजली जिसके हवाले से आमतौर पे इस सारे प्रोग्राम के हवाले से मुकामी लोग कहते हैं, कुछ अफसरान कहते हैं कि अगर सही तौर पे, अगर वो रिवायती तौर पे इस पे काम किया जाता तो सालों लग जाते। लेकिन गवर्नर ने ऊपर बताया कि ये चाहिए, तो सरकार ने जब बताया चाहिए तो 15 दिनों में करके दिखाया गया। और ये अच्छी खबर, ये डोडा के इलाके के दूर दराज के इलाके में बिजली मुहैया की गई है। और ये रिकॉर्ड शायद टूट गया है कि 70 साल बाद कि कोई इलाका अंधेरे में था उसमें रोशनी चमकाई गई है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को परेशानियां हैं, पानी, बिजली, सड़क हर जगह का मुद्दा और मामला है। लेकिन मेंढर पुंछ का इलाका है जहां के लोग पानी, बिजली, सड़क को कम रोते हैं तो सरहद की पार से आने वाली बलाओं से रोते हैं, ख़ास तौर पे उन बलाओं से जिन्हें वो गोले कहते हैं। और ये गोले इलाके की आबादियों में बजते रहते हैं, और इलाके की आबादी यही कहती है कि सरकार चाहे तो उनके लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। और सरकार को कुछ बड़ा इंतज़ाम करना नहीं है, एक मामूली सा बनकर उनके लिए बना देना है ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके उन गोलों में। और वहाँ की बच्चे उससे लेके ख़वातीन, हर कोई कहता है कि सरकार चाहे तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। कोई बस नहीं, कोई चारा नहीं, बाटी रहने हैं, कोई बस नहीं, कोई चारा नहीं है। तो निकल के बच्चे 10-20 जियाँ ढारियां ही बैठे हुए हैं, कोई मुकाम नहीं, कोई गल नहीं, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं। मस्कीन है बच्चे ने, निके निके बेरोजगार बच्चे ने किधर जा। असें लिहाजा दिता जाए मोर्चा, असें खाना पकाना करने गोले आ जाने, अंदर बढ़ जाने, छप जाने, निकी जी ढारी है साढ़े होने, साड़ी हथा जान आ जानी है। उसवेला गोले बिल्कुल है नजदीक, कोठे पीछे पेने, अंदर मकान ऊपर पेने, टीन पे आया है, एक छपरी है उस पर टीन पे आया है। और निके निके बच्चे दर पता रोने, अंदर रोने, झुकने, रोने, छपने। हम यहाँ बॉर्डर के रहने वाले, यहाँ इतला हर रोज़ शाम को, सुबह, दिन को शेलिंग होती है। ना हमारे पास बैंकर हैं, हमारे घर भी कच्चे हैं, और हमारा फ्यूचर है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से हमारी गुजारिश है कि हमें बैंकर दिए जाएं। डीसी साहब पुंछ से हमारी गुजारिश है कि हमें बैंकर दिए जाएं।
चलिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है और सबकी नज़रें रियासत के एलजी पर हैं। मेंढर के लोगों की नज़रें भी रियासत के एलजी पे हैं और कश्मीर में भी बहुत से क्या सभी की नज़रें रियासत के एलजी पर हैं और उनसे उम्मीदें लगाए हुए हैं। और कुपवाड़ा में आज आंगनवाड़ी वर्कर भी रियासत के एलजी की तरफ ही नज़रें उठाए हुए उम्मीद लगाए हुए थे कि उनकी तनख्वाहें पिछले 1 साल से रोकी गई है। वो रोकने की वजह नहीं मालूम है, लेकिन उन्हें दी नहीं जाती हैं। और साफ जाहिर है, यह आंगनवाड़ी वर्कर दुनिया का या कश्मीर का या सरकार का कोई भी मामला तो फ्रंट लाइन पे काम करती है। चाहे कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, चाहे वो बच्चों को पोलियो के टीके दिलाने हो या कोविड के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ चाहिए, जो इंतखाबात की ड्यूटी चाहिए या कोई और, आंगनवाड़ी फ्रंट लाइन पे रहते हैं और उन्हीं आंगनवाड़ी को 1 साल से तनख्वाहें नहीं दे रही हैं। और कुपवाड़ा में यही लोग आज सरकार के खिलाफ मुजाहरा करते हुए रियासती एलजी से अपील कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। गई 10 रेत गई तनख्वाह नेरनस 2019 रेत आंगनवाड़ी वर्करन 3 रेत हेल्परन तो मुहस मन 8 रेत बकायात 10 रेत सोरुई बंद बे स्टेट प्लान में 6 सास सोन कदम अगर ये कह मोद बेमो ये सर्दी मज भूख हड़ताल पे यमुक जवाब दी सोन गवर्नर सब वनकिस ये स्टेटस मज गवर्नर सबस अपील करा मेहरबानी करित त्रो यह तनख्वाह सनिस तनख्वाह गसान तो गसान क्या हेको न तोतान कह इम्यूनाइजेशन करित न हेको वेट करित न हेको कम करित तो हेको हड़ताल पे रूजित भूख हड़ताल पे ये जो उनकी सैलरी है उसमें कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, उसमें कहीं कहीं डिले रहती है। तो हमने जो उनकी जो रिक्वेशन है, पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट की है। और ये जो उनकी सैलरी है डायरेक्टली जो पंचायत के अकाउंट में आती है और उसको ऑपरेट करता है वहाँ का सुपरवाइजर और सरपंच। तो हमने अपने तरफ से जो भी इनकी पूरी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को भेजी है, तो और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो सैलरी उनको हो जाएगी। ये तनख्वाहों की बात, लेकिन श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बाहर प्रमोशन के मामले को लेकर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स भी मुजाहरा कर रही थी। और ये मुजाहरा करने वाले लोग बता रहे थे कि सरकार के खाते में कभी कोई प्रमोशन नाम की कहानी भी होती है, वो प्रमोशन नाम की कहानी उनके खाते में दर्ज नहीं की जाती है। और यहाँ पे एक खातून ने रोते रोते भी ये बता डाला कि अब उनसे नाम तब मल्टीपर्पज़ वर्कर हेल्थ वर्कर है, यानी हर तरह का वो काम कर सकती हैं, लेकिन तनख्वाह और उसके साथ साथ उनकी प्रमोशन के मामले में उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। इल्ज़ामात श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बाहर लगा रहे ये मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स रियासत के एलजी से उम्मीद लगाए हुए थे। जी, हम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, मेल फीमेल। हमारे साथ पिछले 30 सालों से इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हद की ये हाइट है कि जो भी हमारे कैडर किसे नीचे हैं, जैसे कि स्वीपर्स हैं, नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। और पिछले 30 साल से हम इतनी आवाज़ें बुलंद कर चुके हैं, लेकिन हमारी आवाज़ किसी भी अथॉरिटी के कानों में नहीं जा रही है। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जो कि डिपार्टमेंट की बैकबोन कहने के लिए सिर्फ रह गए हैं, काम सारा हमसे लिया जा रहा है। कोई भी वैक्सीन, कोई भी काम, अब हमें जब स्वीपर्स हेड हो गए हैं, अब हमें शायद उनका काम भी हमें ही दिया जाएगा, ये कहकर कि वी आर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, इट इज़ आवर जॉब। झाड़ू पोछे से लेकर सारा काम हमसे करवा रहे हैं। और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, जिनको हमारे सरों पे बिठा के रखा है, जो किसी भी तरीके से सुपरवाइजर है नहीं, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल पर्सन है और हम लोग टेक्निकल हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, कोई भी हमारे से पूछताछ नहीं हो रही है। हम लोग काम कर रहे हैं और सुपरवाइजर्स कोई और हो रहा है। मेहरबानी करके आपके ज़रिए से हमारे इन सोए हुए लोगों को जगाइए, उन्हें बता दीजिए कि हम लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, हम लोगों के साथ क्यों इतना नाइंसाफ़ी हो रही है। ये मसाइल मुलाजमीन के, लेकिन मसाइल के साथ साथ और भी मसाइल हैं। बर्फ़ अक्सर इलाकों से खबरें आ रही है साफ़ नहीं की गई है। कुछ बड़ी सड़कों से बर्फ़ तो साफ़ की गई है, लेकिन आसपास के गली कूचों से बर्फ़ साफ़ नहीं कर रही है। खान साहब का इलाका बडगाम का इलाका है, नाम खान साहब, बड़ा नाम है, लेकिन साफ जाहिर है इस बड़े नाम वाले इलाके में भी गली कूचों से बर्फ़ साफ़ नहीं की गई है, मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है। और फिर यहाँ की इकबाल कॉलोनी का इकबाल भी बुलंद नहीं हुआ है। नाम इकबाल कॉलोनी है, लगता था कि बड़ा नाम जब है तो इलाका भी बड़ा होगा, लेकिन इकबाल कॉलोनी का नाम बड़ा सिर्फ है, वहाँ पे काम बड़ा नहीं हुआ है और यहाँ की गली कूचों से भी बर्फ़ साफ़ नहीं की गई है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जब आप जाते हैं
तो काजीगुंड के मुकाम से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। और इसी काजीगुंड के मुकामी लोग भी कहते हैं कि उनके इलाके में भी गली कोचों से बर्फ़ साफ़ नहीं की गई है। साफ बर्फ़ तो सिर्फ कौमी शहरा से इलाके की बाकी आबादी या बाकी सड़कों से या गली कोचों से बर्फ़ साफ़ नहीं की गई है, और इसी चीज़ को लेके वो वाविला कर थे। इधर टंगमर्ग के सिरी के इलाके में भी मुकामी लोग परेशान हैं। मुकामी लोग पानी बिजली सड़क की मांग को लेकर मसाइल उठाते हुए सरकार तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि उनके इलाके में पानी बिजली और सड़क के मामलात ऐसे हैं जिन मामलात पर सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इलाके के ये मसाइल और इन मसाइल से लोग काफ़ी परेशान हैं। चूंकि 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अगर देख लेंगे तो यहाँ पर इंतजामिया का कोई भी नाम यहाँ पर सामने नहीं आया। नहीं यहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिल ने कोई काम किया, नहीं R&B डिपार्टमेंट ने कोई काम किया। लोग बहुत ही परेशान थे। बल्कि यहाँ पर इस दौरान शायद कल ही एक अमवात भी हो गया, जिसके लिए जनाजा पढ़ने के लिए जगह भी कहीं पर मैसर नहीं थी जहाँ उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। फिर हमको उसको दूध पथरी के इस रोड पर लेना पड़ा, वहाँ पर उसका जनाजा लेना पड़ा, ताकि लोगों को वहाँ पर किबला भी बराबर नहीं है, किबला कहाँ से है। जो अंदरूनी हमारी हालत है, यहाँ पर एक गनाई माला, यहाँ पर इकबाल कॉलोनी, यहाँ पर और एक वार्ड नंबर 4 है। अगर आप वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे आप देखेंगे यही हालत है। बहुत सारी फिसल है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियां हुआ करती है। यहाँ पे किसी जगह पर खुदा न खासा आग लग जाएगा तो उस सूरत में आप देख लीजिएगा कहाँ से यहाँ पर फायर फाइटिंग सर्विस हो जाएगी, कुछ इमदाद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके लिए कितनी दुश्वारियां हमारे लिए। तो वो आप खुद ही बखूबी जानते हैं कि यहाँ की हालत क्या है, और आपने खुद ही इसकी बाज़ाब्ता तो यहाँ पर निशानदेही की होगी। और हम समझेंगे इंशाअल्लाह, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम तक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब तक, SDM खान साहब तक लाजमन ये बातें हमारी पहुंचाएंगे, ताकि हमारा कुछ ऐसा मदावा हो जाएगा जिससे यहाँ के लोगों की कुछ राहत बन जाएगी। ये अवाम के मसाइल और अवाम के मसाइल सरकार तक पहुंचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है, और हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम अवाम के मसाइल पहुंचाएं। सभी लोग हमें मुख्तलिफ इलाकों से लगातार कॉल्स करके बताते हैं कि उनके इलाके में मसाइल हैं। हम सभी मसाइल को एक ही बुलेटिन में शामिल नहीं कर पाते हैं, वक्त की कमी रहती है, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश कर रहती है कि सभी इलाकों की जगहों को, सभी इलाकों को जगह इस न्यूज़ बुलेटिन में दी जाए। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें, श्रीनगर के SMH अस्पताल से हमें लगातार कॉल्स आती रही है, और इन कॉल्स में बताया गया कि वहाँ पे इंतज़ामिया इन दिनों खामोश दिखाई दे रही है। न जाने श्रीनगर के SMH अस्पताल में क्या परेशानी है कि इंतज़ामिया नज़र नहीं है। बाथरूम से लेके वाशरूम और वाशरूम से लेके वार्ड, हर जगह के हवाले से लोगों का इल्ज़ाम यही कि वहाँ सब कुछ वो नहीं है जो हेल्थ इदारे में होना चाहिए, और हम इंतज़ामिया से भी अपील करेंगे कि वो इसकी तरफ तवज्जो भी दे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें, स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।